तो गाइस ये बोरुटो एनिमे सीरीज का पहला पार्ट है और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो गाइस जैसा कि हमने अभी तक देखा कि नारुतो का होकागे बनने का सपना पूरा हो जाता है और ककाशी सेंसेई की रिटायरमेंट के बाद नारुतो बनता है हिडन लीफ विलेज का 7th होकागे और हिडन लीफ विलेज के सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। पर एक खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। 4th ग्रेट निंजा वॉर के खत्म होने के बाद सभी लोगों को लग रहा था कि सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं, पर वॉर के खत्म होने के 25 साल बाद हम लोग देखते हैं कि हिडन लीफ विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब हिडन लीफ विलेज बस 2 लोगों के जंग का मैदान बनकर रह चुका है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे कावाकी। और मान लो नारुतो, अगर तुमने अभी इसी वक्त हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा है। निंजास का एरा हमेशा के लिए खत्म होता है। गौर से देखो कावाकी, अभी तुम्हारे सामने एक निंजा ही खड़ा है और ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ ये जानने के लिए चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस हादसे से 12-13 साल पहले। हिडन लीफ विलेज अब वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था, अब पूरी तरह से बदल चुका है और तरक्की की शिखर पर है, बिल्कुल किसी मॉडर्न स्मार्ट सिटी की तरह। और फिलहाल होकागे ऑफिस के अंदर हमारे 7th होकागे नारुतो उजुमाकी और शिकामारु। पता नहीं हमारा इतना समय कहाँ लग गया। लॉर्ड होकागे, अब तो वैसे भी वक्त बहुत कम रह चुका है। एंट्रेंस सेरेमनी कल है ना? हाँ, लेकिन उससे पहले हमें सारे के सारे पेपर वर्क्स को खत्म करना होगा और वो भी आज ही। शिकामारु ये कुछ ज्यादा नहीं है, लगता है मुझे आज पूरी रात रुकना पड़ेगा। और विलेज के अंदर दूसरी तरफ एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट में एक तीखे फ्लेवर का बर्गर बना है जिसे खरीदने के लिए यहाँ पर 2 लड़कों के बीच में एक बहुत खतरनाक रेस चल रही है। और उस रेस्टोरेंट के अंदर उस न्यू तीखे फ्लेवर वाले बर्गर को लेने के लिए और सेल खत्म होने से पहले ये लोग अपनी पूरी रफ्तार से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और खरीद कर एक चलती ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ हम दोनों टाइम पर पहुंच गए। डानियो लिमिटेड एडिशन ग्रीन चिली हैमबर्गर। अरे यार, मैं तेरे साथ रहकर तंग आ चुका हूँ। क्या तुम्हें नहीं खाना? अगर नहीं खाना तो अरे चुप कर जा, मैं खाऊंगा, ठीक है ना? इतनी मेहनत की है मैंने इसके लिए। दोनों उस बर्गर को खाते हैं। अरे यार कितना तीखा है ये। क्या तुम हमेशा से इतने तीखे बर्गर खाते हो? हाँ, ये तो मेरा रोज का काम है, हर दिन बर्गर खाना और चलती हुई ट्रेन के ऊपर बैठकर विलेज को देखना। जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अगर ये तुम्हारे लिए जिंदगी है तो माफ करना मेरे दोस्त, ये तुम्हारा आखिरी दिन है क्योंकि कल से वापस पहले की तरह हमें स्कूल जाना होगा। क्या है, छुट्टियां खत्म? अरे यार कल से वही सब शुरू हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, क्लास तो परसों है, कल एंट्रेंस सेरेमनी है। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? वो मुझे कहाँ बताएंगे कुछ, हमारे बीच कभी बात ही नहीं होती। देखना मुझे कल टाइम पर आ जियो, ठीक है ना? और हाँ, एक और बात, तुम्हारे डैड हमारे विलेज के सबसे खास इंसान है, तो कुछ भी ऐसा मत करियो जिससे कि तेरे बाप की नाक कटे, ठीक है ना? यार तुम लोगों ने ना फालतू में उन्हें सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा तो तूने तय कर लिया? हाँ, शर्मिंदा कर ही रहेगा उनको। ठीक है मैं चलता हूँ और प्लीज कोशिश करियो कि कुछ गड़बड़ ना करे, ठीक है ना? और ये लड़का एक खंबे को पकड़कर ट्रेन से दूर चला जाता है और ये लड़का है शिकामारु और तेमारी का बेटा शिकाडाई नारा। और उसके जाने के बाद ये लड़का भी एक छलांग लगाता है और एक खंबे के ऊपर आकर बैठ जाता है और देखता है कि इस जगह से कुछ दूरी पर कुछ बुलीज एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। अरे ओ डैंकी, तेरे पास इतने ही है क्या? क्यों, काफी तो है, 4000 है वो। अरे क्या होता है 4000 से? इतने से सिर्फ मेरा काम होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा? है अबे साले, ये किसने किया? उप्स, माफ करना लूजर्स, लगता है ये मेरे हाथ से फिसल गया। अबे साले है कौन तू? तू जानता नहीं हम कौन है? तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, नीचे आ तू। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उन सभी को हरा देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। हे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? आज तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। वो लड़के मुझे और भी ज्यादा तंग करने वाले हैं। अरे यार, तो उनसे डरता क्यों है इतना? क्या तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता? जो भी तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है ये, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ। तुम्हें निंजुत्सु आता है क्या? तुम निंजा एकेडमी स्कूल के अंदर पढ़ते हो? हाँ, दरअसल वो कल से शुरू होने वाली है। हाँ, तुमने सही कहा, मेरे लिए भी। अच्छा, तो तुम भी उधर ही हो? हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दरअसल सच कहूँ तो मेरे डैड की इच्छा है कि मैं एक निंजा बनूं। उनके मुताबिक अगर मुझे उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे सबसे पहले निंजुत्सु में माहिर होना होगा। वैसे तुम्हारी डैडी की कंपनी का नाम क्या है? कामिनारिमोन प्राइवेट लिमिटेड। क्या सही में? अरे ये तो हमारे विलेज की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी कंपनी में तो बहुत सारे वीडियो गेम्स बनते हैं जिनके अंदर मेरा सबसे फेवरेट निंजा हीरोज भी है। यार डैंकी, कितना लकी है तू। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारा शुक्रिया। पर सच बोलूं तो मैं निंजा नहीं बनना चाहता। मेरी दिलचस्पी गैजेट्स बनाने में है, पर मैं अपने डैडी को मना नहीं कर सकता। देखो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, कम से कम तुम्हारे पापा घर तो आते हैं। मेरे डैड तो 24 घंटे बस काम ही करते रहते हैं। देखो इतना मत सोचो, बस अपने डैडी को समझाओ। क्या मैं उन्हें समझाऊं? हाँ भाई समझाओ उन्हें। मैं तो अपने डैड को मजा चखाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम देखना मेरा प्लान तैयार है। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी। क्या तुमने अभी उजुमाकी कहा? तो तुम हमारे लॉर्ड 7th होकागे के बेटे हो? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? अरे एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ गया। सॉरी दोस्त, मुझे भी जाना होगा वरना मेरी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। कल सुबह स्कूल में मिलते हैं, ओके? मेरी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सैल है, गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी बन जाती है। हाँ तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, ओके? पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ डैंकी, घबराना मत। तुम जो भी बनना चाहते हो उसके बारे में अपने डैड से बात करो और जो तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें सबक सिखाओ। हाँ बोरुटो, मैं समझ गया। और ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो गाइस, ये है बोरुटो उजुमाकी, नारुतो और हिनाटा का बेटा और निंजा एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट बोरुटो उजुमाकी। बोरुटो अपने घर पहुंचता है। मॉम, मैं घर आ गया। तुमने वादा किया था ना कि आज जल्दी घर आओगे। अरे मॉम, मैं क्या करूँ यार, वो शिकाडाई मेरे पीछे पड़ गया था, छोड़ ही नहीं रहा था मुझे। शिकाडाई समझदार लड़का है। भैया हे मॉम, डिनर में क्या है? भैया आपको पता है आज मैंने खाना बनाने में मॉम की हेल्प की। और इसके बाद ये तीनों डिनर करते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम कल से स्कूल जा रहे हो बोरुटो। तुम जानते हो मैं और तुम्हारे डैड
एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ, कितनी बार बताओगे? उन दिनों वो बहुत ज्यादा शरारती हुआ करते थे, हर एक को परेशान करते थे। हाँ मैं जानता हूँ मॉम, ये भी आप ही बहुत बार बता चुकी हो। पता नहीं आज वो घर आएंगे या नहीं। अब तो ये रोज का हो चुका है। डैड हमेशा हम सबको इग्नोर करते हैं। बोरुटो, उनके बारे में ऐसा मत कहो। उनकी वजह से ही हमारा विलेज इतने अच्छे से चल रहा है। हम सभी लोग सुरक्षित हैं क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं। सुरक्षित है? हाँ, अब ऐसा कोई भी दुश्मन बचा ही नहीं है जिससे कि वो हमें बचाएं। देखो बोरुटो, सिर्फ लड़ाई ही एक निंजा का काम नहीं होता है। एक होकागे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज उन्हीं की वजह से सभी लोग चैन से जी पा रहे हैं। तुम छोटे हो, धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। और इसके बाद रात को डेंकी अपने सपने के बारे में अपने फादर से बात करता है, पर उसकी बात सुनकर उसके डैडी उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। डेंकी, दोबारा मुझसे ये कभी मत कहना कि तुम्हें एक निंजा नहीं बनना। तुम मेरी कंपनी के वारिस हो। कितने शर्म की बात है। वो गली के लड़के जिनकी औकात हमारे सामने कुछ नहीं, वो आज भी तुम्हें परेशान करते हैं और तुम रोज उनसे पिट कर आते हो। मुझे बताओ ये सब कब तक चलता रहेगा? डैडी वो तुम जानते हो वो तुम्हें रोज परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि तुम कमजोर हो डेंकी। तुम्हें निंजा अकेडमी के अंदर कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम ताकतवर नहीं बनोगे तो कोई ना कोई आकर तुम्हें परेशान करता रहेगा। तो मुझे बस ताकतवर बनना होगा। हाँ, आप यही चाहते हो ना डैड? हाँ, मैं यही चाहता हूँ तुमसे। और अगर मैं निंजा बन गया तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, है ना? हाँ, अगर तुम एक ताकतवर निंजा बने तो मैं आपको ये बनकर दिखाऊंगा डैड, और उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अब इसके अगले दिन निंजा अकेडमी के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है और टाइम पर पहुंचने के लिए बोरुटो तेजी से भागता है, पर तभी वो रास्ते में डेंकी को देखता है। अकेडमी के अंदर ना जाते हुए एक स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर बोरुटो को बहुत अजीब लगता है और इस तरफ उस स्टेशन पर वही छपरी लड़के होते हैं जो कि डेंकी को हमेशा परेशान करते हैं। साले डेंकी, हमें यहाँ पर बुलाकर कहाँ गायब हो गया खुद? ये पक्का हमसे बदला लेने के लिए सोच रहा होगा, पर इसे क्या पता ये खुद ही पिटने वाला है। जरा देखो तो उस ट्रेन का गेट खुला क्यों है? कहीं डेंकी उसके अंदर तो नहीं है? चलो चलकर देखते हैं। और जैसे ही ये तीनों उस ट्रेन के अंदर जाते हैं तो ट्रेन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। तुम तीन कचरों का यहाँ पर स्वागत है। डेंकी, ये क्या तरीका है? हाँ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? और तभी ट्रेन का वो ऊपरी हिस्सा टूट जाता है। देखा तुमने, ये ट्रेन डिफेक्टिव है, बिल्कुल तुम तीनों की तरह। डेंकी भाई, क्या हो गया तुझे? भाई हम मजाक कर रहे थे तेरे साथ, सीरियस क्यों हो रहा है? तुम लोग मुझे रोज मारते हो, मेरे पैसे छीन लेते हो। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर के बाहर चैन की सांस नहीं ले सकता। हर बार मुझे तुम लोगों से छिप कर जाना पड़ता है। बस अब और नहीं, आज मैं तुम सभी का हिसाब करने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। अब उस तरफ देखो, मैंने वो डिफेक्टिव ट्रेन इस तरफ चला दी है और इस ट्रेन के अंदर भी कोई नहीं है। वो ट्रेन भी हमारी तरफ तेजी से आ रही है। बस एक टक्कर और तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना, तो समझो कि ये मेरे मजाक करने का तरीका है। अरे यार, ये पागल हो गया है। मैं मरना नहीं चाहता। पर गधे, हमारे साथ तुम भी मर जाओगे। और तभी बोरुटो यहाँ पर आ जाता है। बोरुटो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम मुझे रास्ते में मिले। डेंकी, आज हमारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना, तो स्कूल के बजाय यहाँ पर क्यों आए हो? बोरुटो, मैं अपने डैडी को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी एक ताकतवर निंजा बन सकता हूँ और ये लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। हाँ, वो जो भी हो, तुमने कुछ ज्यादा कर दिया है डेंकी। कल रात मेरे डैडी ने मुझे कहा ये लोग मुझे इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ। डेंकी, तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा, इसी वक्त। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो बोरुटो। अरे हाँ, जरा बाहर तो देखो, इस ट्रैक का पहला स्विच आ रहा है। डेंकी, बस बहुत हो चुका। खुद को ताकतवर साबित करने का ये गलत तरीका है। तुमने अभी जो किया, इससे तुम ताकतवर नहीं, कमजोर साबित होते हो। अरे यार, जरा सामने देखो, वो दूसरी ट्रेन आ रही है। कर लो कुछ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बोरुटो, मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कल रात से बहुत परेशान। हे, फिक्र मत करो, अभी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बोरुटो उस ट्रेन के ऊपर जाता है और शैडो क्लोन jutsu परफॉर्म करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और उन क्लोन्स का यूज करके स्विच की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि ट्रैक को दूसरी दिशा में मोड़ सके। पर तभी ट्रेन के ऊपर से बोरुटो का पैर फिसल जाता है और सीधा नीचे गिरता उससे पहले डेंकी उसे पकड़ लेता है। पर सही टाइम पर बोरुटो के शैडो क्लोन्स उस स्विच तक पहुंचकर ट्रैक की डायरेक्शन को बदलने में कामयाब हो जाते हैं और ये दोनों ट्रेन आपस में नहीं टकराती। पर तभी डेंकी बोरुटो को और नहीं संभाल पाता और ये दोनों जब उस ट्रेन से नीचे गिरते हैं तो वो तीनों बुलीज इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इनकी जान बचा लेते हैं। बाल बाल बचे हैं, पर मजा बहुत आया। साले, मजा आया तुझे? है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस क्यों रहे हो? चलो ठीक है, पर अभी ट्रेन कैसे रुकने वाली है? अरे ये तो मैंने सोचा नहीं। बोरुटो, मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे मदद चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम किस काम आएंगे? और ये लोग किसी तरह से ट्रेन को अलग करने में कामयाब हो जाते हैं और ये तीनों जल्दी से उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। हे डेंकी, अपना हाथ दो। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, हमें स्कूल जाना है। डेंकी, क्या तुम तैयार हो? मैं ब्रेक दबाने जा रहा हूँ। और इस तरफ निंजा अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में हम लोग देखते हैं जोजो अकिमिची प्रेजेंट सर, इजुमो प्रेजेंट सर, बोरुटो उजुमाकी। हे, क्या तुमने सुना? उसका सरनेम उजुमाकी है। उजुमाकी, इसका मतलब है वो। मैंने कहा था उस नमूने को टाइम पर आने को, पता नहीं ये कब सुधरेगा। आखिर ये है कहाँ पर? नारुतो, क्या तुम तैयार तो हो ना? तुम्हें एक अच्छी सी वेलकम स्पीच देनी है। और इस तरफ जैसे ही बोरुटो उस ब्रेक को दबाता है तो वो ट्रेन पटरी पर से उतरकर होकागे के स्टोन फेस के ऊपर जाकर टकरा जाती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हम लोग पहुंच ही गए। बोरुटो उजुमाकी प्रेजेंट सर। अरे यार, क्या करूं मैं इस लड़के का? ये बिल्कुल मेरे जैसा है जैसा मैं बचपन में था। इस नमूने को मैंने कहा था जल्दी आ जाइयो, पर लगता है इसने ना सुधरने की कसम खा रखी है। और तभी अचानक से बोरुटो के पीछे कोई आता है। बोरुटो उस पर हमला करता है, पर ये बंदा इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। अच्छा ठीक है, कोनोहामारू भैया, सॉरी। मैं तेरा कोई भैया भैया नहीं हूँ, सेंसे बोल मुझे, ठीक है ना? आपको सेंसे कहूँ? हाँ, मुझे अजीब लग रहा है। हे डेंकी,
तुम ठीक तो हो ना? अबे ओ, डैंकी को भी तूने बिगाड़ दिया है साले बोरुटो। अरे कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। और शाम को इस ट्रेन को क्रेन की हेल्प से निकाला जाता है और इस तरफ नारुतो होकागे ऑफिस के अंदर होता है। नारुतो, आज एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया। दरअसल हादसे के बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसमें बोरुटो की कोई गलती नहीं थी। चलो शुक्र है दोनों सही सलामत हैं। पर गलती ना होने के बावजूद भी बोरुटो को पनिशमेंट के तौर पर एक हफ्ते के लिए निंजा अकेडमी स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक हफ्ता बीतने के बाद डैंकी और बोरुटो आपस में मिलते हैं। चलो आखिरकार मेरा सस्पेंशन खत्म हुआ। मैं तो घर पर बोर हो गया यार। माफ करना बोरुटो, पर सजा का हकदार मैं था, तुम नहीं। मेरी जगह तुम्हें सजा मिल गई। अरे यार कुछ नहीं होता, कभी कभी चलता है। बोरुटो तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तय कर लिया है कि मैं निंजुत्सु सीखूंगा। अच्छा तो तुम्हारे डैडी के लिए? हाँ। अरे नहीं, मैं ये अपने लिए करना चाहता हूँ। निंजा बनना भी कमाल की बात होगी, तुम्हें नहीं लगता? और अब से मेरा एक नया सपना होगा। जब मैं निंजुत्सु में पूरी तरह से माहिर हो जाऊंगा तो मैं उसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। निंजुत्सु को साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। हाँ, सुनने में बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक डैंकी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो। टेक्नोलॉजी और निंजुत्सु, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सभी के पिता अपने बच्चों के ऊपर खास नजर रख रहे हैं और हम रॉकली और उसके बेटे को भी देखते हैं। रॉकली के बेटे का नाम है मेटल ली और उसे ताकतवर बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। हे मेटल, अपनी पूरी ताकत लगा दो। जी पापा, हम पूरे 500 चक्कर लगाएंगे, समझ गए ना? हाँ पापा, मैं ये कर सकता हूँ। शाबाश मेरे बेटे, बहुत बढ़िया। और इस तरफ शिकामारू और साइबी अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। नहीं हो रहा। इससे आगे का स्टेप बताओ ना डैड, मैं अपनी परछाई को इस होल के अंदर कैसे घुसाऊं? बेटा इसी को ट्रेनिंग बोलते हैं। ये कैसे करना है इसके बारे में तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। यार डैडी क्या सरदर्द है? देखो मेरे सामने कोई नाटक नहीं, चुपचाप इसे करो। इनोजी से ध्यान से देखो। निंजा आर्ट, स्क्रॉल बीस्ट जुत्सु। और तभी पेपर से बना हुआ एक बीस्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है डैड, अब मेरी बारी। स्क्रॉल बीस्ट जुत्सु। मैं बच्चे, ये तुमने क्या बना दिया? क्या ये एक बकरी है? हाँ जी डैड, कैसा लगा? सभी लोग अपने बच्चों को ट्रेन करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो के पास इतना सारा काम है कि वो अपने ही बेटे को ट्रेन नहीं कर पा रहा और इसी वजह से बोरुटो हाथ से निकल चुका है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। बोरुटो भी बिल्कुल नारुतो की तरह शरारती है और अपने ही पिता के स्टोन फेस स्टैचू के ऊपर लाल रंग से बुढ़ा लिख देता है। हाँ अब सही लग रहा है ना? कितने हैंडसम लग रहे हो डैड। अरे यार, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? ये तो बहुत बड़ा सरदर्द निकला। और तभी बोरुटो को ये करते हुए दूर से एक लड़की भी देखती है जो कि उसी की निंजा अकेडमी स्कूल में से है और इसी के साथ ही लड़की एक उच्चीहा भी है। ये लड़की कोई और नहीं, साकुरा और सासकी की इकलौती बेटी है और इसका नाम है सारदा उच्चीहा। और इस तरफ बोरुटो को रोकने के लिए 7th होकागे यानी कि नारुतो यहाँ पर आ जाता है। बोरुटो, आखिर कब तक मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाते रहोगे? हाँ, अरे डैड, फाइनली आपको याद आ गया कि आपका एक बेटा भी है। हाँ, मैं तो जा रहा यहाँ से और मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? क्योंकि वैसे भी आपकी हड्डियों में जंग लग चुका है, अब आपके बस की कुछ नहीं। और बोरुटो स्टोन फेस स्टैचू के ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है, खुद को अपने डैड से छुपाने की कोशिश करता है। पर तभी सारदा यहाँ पर आ जाती है। तुम जैसे नमूनों के पास लोगों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है ना? ओए सारदा, चुप कर जा, किसी के सामने मुंह मत खोल दियो, ठीक है ना? मेरे डैड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बोरुटो एक ड्रेन के अंदर छुप जाता है और तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है। सारदा, लॉर्ड 7, आप यहाँ पर? हाँ, दरअसल तुमने बोरुटो को कहीं पर देखा है क्या? हाँ मैंने देखा था, वो उस तरफ गया है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया सारदा। क्या मैंने सही किया या गलत किया? अरे सारदा, इतना मत सोचो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। पर अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भरोसेमंद हो। तुम ऐसा इसलिए करते हो ना ताकि वो तुम पर ध्यान दे बोरुटो। मैंने ऐसा कब कहा? अबे ये क्या हो रहा है? और तभी शिकामारू यहाँ पर आ जाता है और अपने जुत्सु का यूज करके नारुतो को पैरालाइज कर देता है और बोरुटो को अपने शैडो पोजीशन जुत्सु के अंदर डाल देता है। बोरुटो, कब तक अपने डैड को परेशान करते रहोगे? हाँ, तुम्हारे डैड के ऊपर पूरे विलेज की जिम्मेदारियां हैं, इस बात को तुम कब समझोगे? मैं हिल नहीं पा रहा। अरे यार डैड, मैं इसे समझा कर थक चुका हूँ। इसके जैसे बिगड़े हुए बच्चे के लिए समझाना काफी नहीं, इसको तो क्लास के अंदर सबके बीच उल्टा लटका कर पढ़ाना चाहिए। हाँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, ठीक है ना? बोरुटो, ज्यादा मत उछलो। अगर तुम्हारे फादर ने सेज मोड का यूज कर लिया ना तो उन्हें तुम्हारी लोकेशन जानने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। अच्छा तो अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ, मुझे भी उनसे दूर जाना आता है। अरे यार, तुम और नारुतो बिल्कुल एक जैसे हो। बचपन में नारुतो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अंकल जी बस कीजिए, मुझे अपने डैड से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है ना? तेरी हेकड़ी तो मैं अभी निकालता हूँ, रुक जा तू। शिकड़ाए, लॉर्ड 7 के क्लोन को यहाँ पर लेकर आओ। क्या मैं जाऊँ पिताजी? मैंने तुम्हें ही कहा ना, सुना नहीं तुमने? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। क्या सिर दर्द है यार। मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है, ये भी मेरे ऊपर ही गया है, 1 नंबर कालसी। अच्छा तो इसका मतलब है कि बच्चे अपने पिता की तरह होते हैं। हाँ, पर क्या मैं भी अपने पापा जैसी हूँ? अब थोड़ी देर बाद सारदा चोजो के साथ बाहर बैठी होती है। हे सारदा, क्या बात है, तुम किसके बारे में सोच रही हो? और सारदा जैसे ही कुछ बोलने लगती है तभी चोजो के डैड यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि चोजी है। भाई इसको क्या हो गया? ए चोजो, ए सारदा, तुम भी यहाँ पर हो? कैसी हो बेटी? कितने एम्बैरेसिंग है ये। मैं और मेरे डैड एक जैसे बिल्कुल नहीं है। सच बोलूं तो मुझे तो लगता है ये मेरे डैड है ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं? चलो ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? क्या तुम अपने डैड पर गई हो? मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने फादर की शक्ल ठीक से याद भी नहीं है। मैंने उन्हें बहुत लंबे अरसे से नहीं देखा है। अब इसके बाद सारदा घर जाती है और सासकी की एक पिक्चर को देखती है और ये पिक्चर तब की है जब सासकी अकात्सुकी का एक मेंबर था। अब थोड़ी देर बाद साकुरा और सारदा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम, दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ पूछो सारदा बेटी, क्या हुआ? डैड घर वापस कब आएंगे? उनका वो इम्पोर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है? अरे बहुत ही जल्द हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। अब इसके अगले दिन सारदा लाइब्रेरी में जाकर उचिहा क्लैन की एक किताब पढ़ने लगती है। सारदा उस बुक को पढ़ने लगती है। चलो देखते हैं इस
इसमें क्या मिलता है। उचिहा क्लैन एक नोबल क्लैन है। शारिंगन को इस्तेमाल करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा खास है। एक शारिंगन का इस्तेमाल दुश्मन के निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु को समझने और उसे काउंटर करने के लिए किया जाता है। पता नहीं डैड के पास भी शारिंगन होगी या नहीं। इसमें कुछ और भी लिखा है। एक शारिंगन डीप इमोशनल ट्रॉमा की वजह से एक्टिवेट होता है। बहुत ही डीप इमोशंस दिमाग के अंदर बहुत ही यूनिक चक्रा रिलीज करते हैं, जिससे कि एक शारिंगन फॉर्म होती है। और एक बहुत बड़े हादसे की वजह से उचिहा क्लैन के सभी लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ कुछ ही उचिहास बचे हैं, सासके उचिहा और उसकी बेटी सारदा उचिहा। ये कैसे हो सकता है? ये पढ़कर सारदा हैरान रह जाती है। और इस तरफ हम सासकी को देखते हैं, जो कि जंगल के अंदर अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके खुद को एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट करता है। और हम सासकी की मांगेक्यू शारिंगन और रेनिगन को देखते हैं। भाई साहब कितनी कूल लगती है यार ये दोनों। सासकी जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक से रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि कोई दुश्मन उसके आसपास है। और तभी अचानक से सासकी पर कोई हमला कर देता है, पर सासकी अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है और अपनी शारिंगन को एक्टिवेट कर देता है। ये एनिमी सासकी पर फिर से हमला करता है और सासकी पर चेन से हमला करता है, पर सासकी उसके इस अटैक को भी रोक देता है और उसे एक किक मारकर चिडोरी का यूज करता है। सासकी उस चेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजता है और उस एनिमी को एक जोरदार झटका लगता है और पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी सासकी नोटिस करता है कि इसकी पीठ के पीछे उचिहा क्लैन का सिंबल बना हुआ है। ये देखकर सासकी हैरान रह जाता है। एक उचिहा का सिंबल, हाँ। सासकी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही ये बंदा सासकी की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि इसके पास भी शारिंगन है। सासकी ये देखकर हैरान रह जाता है। एक शारिंगन? तुम हो कौन? पर ये लड़का यहाँ से गायब हो जाता है। सासकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा था कौन। और इस तरफ हिडन लीफ विलेज के अंदर सारदा भागकर होकागे ऑफिस की तरफ जाने लगती है ताकि नारुतो से सासकी के बारे में पूछ सके। और इस तरफ होकागे ऑफिस के अंदर हम नारुतो को देखते हैं। शिकामारू, हमें कितने हेडबैंड्स चाहिए? और अरे नारुतो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे पास एक दूसरा काम है करने को। और तभी खिड़की के बाहर एक हॉक यहाँ पर आ जाता है, जो कि सासकी ने नारुतो के लिए भेजा था। नारुतो उस हॉक के ऊपर लगे हुए मैसेज को पढ़ता है और ये देखकर नारुतो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और ये मैसेज पढ़कर नारुतो ककाशी को कॉल लगाता है। ककाशी सेंसे, भाई रिटायर हो गए? नारुतो, मुझे कॉल क्यों की है? तुम्हें पता है ना मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करने दो। ककाशी सेंसे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, तो उस आदमी के पास एक शारिंगन थी। अगर उस आदमी के पास सच में शारिंगन थी तो यहाँ तो फिर वो कोई उचिहा का सर्वाइवर है या इसका ताल्लुक उससे है नारुतो। अब उससे ककाशी सेंसे का क्या मतलब है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस जगह को देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं और वो बंदा जिसने सासकी पर हमला किया था उस आदमी के सामने खड़ा होता है। तो तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने उसे देखा। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मैं उसके सामने नहीं टिक पाया। अभी तो उसने अपनी असली ताकत का यूज भी नहीं किया होगा। उसने इताची को मारा है, इसके लिए उसे माफी नहीं मिल सकती, उसे मरना होगा। सही कहा तुमने। सासके उचिहा क्लैन के ऊपर एक कलंक है, उसके पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर शारिंगन। और इस तरफ सारदा होकागे ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और जैसे ही नॉक करने लगती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है ककाशी सेंसे, मुझे कुछ और पता चलेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। शिकामारू, लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे इसी वक्त सासके से मिलना होगा। सारदा बाहर खड़ी ये सब कुछ सुन रही होती है। मैं अपने एक शैडो क्लोन यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। और नारुतो और शिकामारू यहाँ से जाने लगते हैं। नारुतो लीफ विलेज के गेट के बाहर पहुंच जाता है। अब सारा काम तुम पर है, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। और नारुतो यहाँ से जाने लगता है। सारदा चुपके से नारुतो को देख रही होती है और तभी चोजो भी यहाँ पर आ जाती है और जबरदस्ती इसे भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। और ये दोनों नारुतो का पीछा करने लगते हैं। पर तभी झाड़ियों के अंदर हम एक और अजीब से क्रीचर को देखते हैं। इसके पास भी एक शारिंगन है और ये सारदा और चोजो को देख रहा होता है। और इस क्रीचर की आंख की मदद से ये आदमी जिसे हमने अभी पहले देखा था सारदा और चोजो को देख रहा होता है। वो जा रही है। हाँ, मैंने भी देखा उन्हें। मुझे उसकी बेटी चाहिए। उस लड़की ने चश्मे पहने हैं, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और इस तरफ सारदा और चोजो भाग रहे होते हैं और तभी ये लड़का इन दोनों के सामने आ जाता है। सारदा उसकी शारिंगन को देखकर हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? मैं शीन उचिहा हूँ। क्या तुम एक उचिहा कैसे हो सकते हो? वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं बहुत साल पहले ही। मेरे पिता और मैं, हम दोनों ही बचे हैं उचिहास में। कितनी नादान हो तुम, चुपचाप मेरे साथ चलो। और अगर मैं ना चलना चाहूँ तो? फादर ने कहा है कि मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर चलूं। और तभी एक वेपन को समन करता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। सारदा उसके अटैक को डॉज करती है और कुछ कुनहाइस को उसकी तरफ फेंकती है, पर ये सारी कुनहाइस को डॉज करता है। और चोजो एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करती है, पर ये लड़का इसे डॉज कर लेता है और हवा में जाकर अपनी चेन को खींचता है और इसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं। और तभी शिन ऊपर से कूदकर चोजो के ऊपर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी नारुतो यहाँ पर आ जाता है और चोजो को बचा लेता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? लॉर्ड 7, आपका शुक्रिया। हे लड़के, तुम जो कोई भी हो, अब तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं। और तभी शिन की आंखें मांगेक्यू शारिंगन में बदल जाती हैं। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है। मांगेक्यू शारिंगन। और तभी नारुतो नाइन टेल्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तभी ये लड़का एक एडवांस्ड वेपन का यूज करके नारुतो पर हमला करता है। नारुतो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नारुतो, लगता है मेरा समय आ चुका है। हाँ, तुमने सही कहा कुरामा। और हम नारुतो के नाइन टेल फॉर्म को देखते हैं और ये देखकर सारदा और चोजो हैरान रह जाते हैं। क्या ये उस 9 टेल बीस्ट की ताकत है? हे कुरामा, ज्यादा ताकत मत लगा देना। मैं वादा नहीं कर सकता नारुतो। नारुतो अपने नाइन टेल चक्र का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। नारुतो का एक हमला उस लड़के को लग जाता है, पर किसी तरह से लड़का नारुतो के अटैक से बच जाता है। और तभी इस लड़की के पास वही क्रीचर आ जाता है जो कि झाड़ियों में छुपकर सारदा और चोजो को देख रहा था। 9 टेल और 7th होकागे की पावर को देख लो। आज के युग में सबसे ग्रेटेस्ट शिनोबी यही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन्हें अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। अभी के लिए यहाँ से चलो,
तुम इसे नहीं हरा सकते। और टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये तो ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु है। नारुतो वापस से नॉर्मल हो जाता है। क्या आपको पता है कि वो कौन थे? वो लड़का उचिहा क्लैन से था। मुझे बहुत सारदा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? मैं सासके से मिलने वाला हूँ। मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे लगता है तुम भी अपने पिता से मिलना पसंद करोगी। क्या बोलती हो? और ये सभी लोग सासके से मिलने के लिए एक टावर की तरफ जाने लगते हैं। ये रहा वो टावर। फाइनली मैं सासके से मिल सकता हूँ। पर तभी चोजो बहुत ज्यादा थक जाती है और थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है, पर सारदा नहीं रुकती और उस टावर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। बस थोड़ी दूर और मैं फाइनली अपने पिताजी से मिल सकती हूँ। और तभी अचानक से उसकी शारिंगान एक्टिव हो जाती है। सारदा उस टावर के अंदर जाती है और जैसे ही एंटर करती है तो वो अपने पीछे सासके को देखती है। सासके उठता है और सारदा सासके को देखकर हैरान रह जाती है। क्या तुम उन्हीं में से एक हो? और सासके अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। सारदा उस तलवार को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं कि सारदा के शारिंगान में एक ही मार्क होता है। सासके अपनी तलवार से पीछे पिलर पर हमला करता है और अपना हाथ आगे करके सारदा को पकड़ने लगता है। डैड। क्या ये तुम हो सारदा, मेरी बेटी? जी। मुझे माफ करना। और तभी उसकी शारिंगान डीएक्टिवेट हो जाती है और पीछे से नारुतो और चोजो यहाँ पर आ जाते हैं। सासके, क्या हाल है? माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। डैड, मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आई थी। मुझे पता चला कि लॉर्ड 7 आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मैंने उनका पीछा किया। कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या है वो सारदा? मैं जानना चाहती हूँ, क्या साकुरा ही मेरी असली मॉम है? और एक बात बताइए, ये लड़की कौन है जो इस फोटो में आपके साथ खड़ी है? इसने बिल्कुल मेरे जैसे ग्लासेस पहने हैं। मॉम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताती और आप कभी घर पर आते ही नहीं। मैं आप दोनों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। और ऐसा कौन सा मिशन है जो कि 1 साल से खत्म ही नहीं हो रहा? सारदा, मैं जो भी करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सारदा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। भूल जाओ, मैंने कुछ कहा था। और सारदा गुस्से में यहाँ से भाग जाती है। सासके, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें सारदा को सब कुछ बता देना चाहिए? और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब सासके नारुतो के साथ होकागे ऑफिस के अंदर होता है। सासके, क्या तुम जा रहे हो? हाँ नारुतो, जैसे ही मुझे कुछ मिलता है मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे लगता है तुम्हें जाने से पहले एक बार अपने घर जाना चाहिए। कागुया एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसकी मौजूदगी ने ही ऑलमोस्ट इस अर्थ को तबाह कर दिया था नारुतो। अगर ये थ्रेट वापस आ गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। हम उसके छोटे से छोटे ट्रेसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरा सफर लगता है मेरे बुरे कामों की सजा है। तुम होकागे बनकर इस विलेज की रक्षा करो नारुतो। तुम वो करो जिसमें तुम बेहतर हो और मैं वो करता हूँ जिसमें मैं बेहतर हूँ। और विलेज के टॉप लोगों के पास ही मेरी इस मिशन की रिपोर्ट होनी चाहिए नारुतो। मुझे लगता है तुम्हें सारदा को इसके बारे में बताना चाहिए सासके। उसे जानने का पूरा हक है। अगर मैंने उसे बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बारे में ना जानना ही उसके लिए बेहतर होगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इस तरफ हम शिजुने को देखते हैं और हम देखते हैं कि साकुरा अपने बेड पर नहीं है। साकुरा हॉस्पिटल से भाग गई है। और इस तरफ हम शीन उचिहा को देखते हैं। चलो अब अपने प्लान को शुरू करते हैं। वो अपना कीप उतारता है और उसने अकात्सुकी की ड्रेस पहनी होती है। हम अकात्सुकी को रिवाइव करेंगे। और उसके सर के ऊपर बहुत सारी शारिंगान्स होती हैं। उसके हाथ पर भी शारिंगान होती है और नीचे शीन जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और इस तरफ सासके उसी निशान को देख रहा होता है जो कि उस पिलर पर तलवार मारने की वजह से लगा था। और तभी अचानक से उसकी शारिंगान एक्टिव हो जाती है और सासके ऊपर की तरफ दिखता है और उसे खतरे का एहसास हो जाता है। और बाहर हम लोग छत के ऊपर देखते हैं कि वही क्रीचर यहाँ पर आ चुका है जिसकी एक शारिंगान आंख है। और एक क्रीचर ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके शीन और उसके फादर को इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। शीन अपनी मांगी की शारिंगान का यूज करके ब्लेड्स को कंट्रोल करता है और ब्लेड्स को सीधा नारुतो के पास भेजता है। नारुतो अपने 9 टेल चक्रा का यूज करके सारदा और खुद को बचा लेता है। सासके, अब ये तुम्हारा है। सासके आगे बढ़ता है इन पर हमला करने के लिए। सासके मांगी की शारिंगान का यूज करके सभी ब्लेड्स को स्कैन करता है और आने वाले सभी के सभी ब्लेड्स को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड से उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर ये आदमी अपने हाथ से ही सासके की तलवार को पकड़ लेता है और पीछे से शीन आता है और सासके पर हमला करने लगता है। सासके रेनेगन का यूज करके शीन के साथ अपनी जगह को बदल लेता है और पीछे से फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके इन दोनों पर हमला कर देता है। पर शीन अपने फादर को बचा लेता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। सासके भी नीचे आता है और उस शील्ड के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। ये कितना अमेजिंग था ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं था सारदा। सासके, तुम्हारी ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी का इस्तेमाल करके मैं अकात्सुकी को दोबारा से जिंदा करूंगा। अकात्सुकी, तुम कौन हो? मेरा नाम है शीन उचिहा। नारुतो, सारदा का ख्याल रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो। सासके आगे बढ़ता है इन पर हमला करने के लिए और शीन मांगी की शारिंगान का यूज करके नारुतो के पेट के अंदर सासके की तलवार को घुसा देता है। ये क्या हुआ? ये मेरी विजुअल पावर्स हैं। ये इतनी ही ताकतवर हैं जितनी तुम्हारी, सासके। अच्छा, तो ये आदमी दूसरों के हथियारों को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। इसने पहले मेरी तलवार को टच किया था। इसने अपने हाथ पर उस मार्क को लगा रखा है और उसी की वजह से ये मेरी तलवार को मैनिपुलेट कर पा रहा है। नारुतो अपना फोकस खोने लगता है और 9 टेल चक्रा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये शील्ड हटती है तो शी नारुतो पर अपने ब्लेड्स को फेंक देता है। नारुतो और सारदा एक साथ खड़े होते हैं और सारदा को बचाने के लिए सासके सारदा के सामने आ जाता है और ये सारे के सारे ब्लेड्स सासके को लग जाते हैं पर सारदा की जान बचा लेता है। बदकिस्मती से तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो पाती। अब मैं तुम्हारी शारिंगान ले रहा हूँ, सासके। और तभी साकुरा यहाँ पर आ जाती है और शीन को एक पंच मारती है। शीन का बेटा बेहोश होता है। सासके, ये लोग कौन है? हाँ, हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे थे साकुरा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारुतो, तुम्हारी बैटल सेंसेस बहुत वीक हो चुकी हैं। हाँ कुरामा, मैं जानता हूँ। चलो, सब कुछ खत्म हो गया। नारुतो अपना हाथ आगे करता है और शीन और उसके बेटे को पकड़ लेता है। साकुरा सारदा के पास जाती है। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ करना सासके। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है साकुरा। मैं बहुत अरसे से घर पर नहीं था। नारुतो इन दोनों को अपने पास लेकर आ रहा होता है और तभी शीन अपनी शारिंगान का यूज करता है और सारदा के पास वो शारिंगान वाला क्रीचर खड़ा होता है और टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और सारदा को एक दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है।
देता है, पर साकुरा सारादा को धक्का देकर खुद टेलीपोर्ट हो जाती है, किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है और उसके आसपास बहुत सारे शिन्स ब्लेड पकड़कर खड़े होते हैं। नारुतो सेज मोड यूज करके साकुरा को ट्रैक करने की कोशिश करता है। नहीं, कोई फायदा नहीं। हम साकुरा को देखते हैं जो कि दुश्मनों के इलाके में आ चुकी है। इस पर नजर बनाए रखना। हाँ पिताजी, चिंता मत कीजिए। एक सेकंड, ये बच्चा मर जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। तुम इनकी चिंता मत करो, ये सारे क्लोन्स हैं। इन्हें मेरे जिस्म के हिस्सों से बनाया गया है। मेरे गुरु ओरोचिमारू हैं। शिन अपनी पावर्स का यूज करके उस छोटे वाले शिन की चेस्ट को काट देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? और छोटा वाला शिन मर जाता है। और इस तरफ सारादा। ओरोचिमारू? हाँ, ककाशी सेंसे ने यही कहा, दुश्मन का ताल्लुक ओरोचिमारू से हो सकता है। मैंने सुना है वो लीफ विलेज का दुश्मन हुआ करता था। उसने लीफ विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी। हाँ, तुमने सही कहा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। शिन की लेफ्ट आर्म मैंने उसे देखा था, उसके ऊपर बहुत सारी शारिंगान्स थी। सिर्फ ओरोचिमारू ही ये काम कर सकता है नारुतो, पर ऐसा नहीं हो सकता सास्के। हम ओरोचिमारू पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। लगता है हमें इसके बारे में ओरोचिमारू से ही पूछना पड़ेगा। डैड रुक जाइए। हाँ सारादा, क्या हुआ? आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? आपको जरा भी मॉम की फिक्र नहीं? सारादा, एक निंजा को अपनी भावनाओं पर काबू करना चाहिए। भावनाएं मिशन में रुकावट पैदा करती हैं। अगर तुम एक निंजा बनना चाहते हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा। और इस तरफ शिन अपने बेटे का दिल निकाल रहा होता है। ये बेशक क्लोन्स हैं, पर क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? ये बस मेरे ऑर्गन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए है। वैसे भी ये चीजें नहीं मरती। शिन अमर है। और इस तरफ नारुतो और सास्के ओरोचिमारू की जगह पर जाते हैं, पर यहाँ पर इन्हें कैप्टन यामाटो मिल जाते हैं। हे कैप्टन यामाटो, बहुत दिनों बाद मिले। और नारुतो, अब मुझे कैप्टन मत कहो, अब तुम होकागे बन चुके हो। सारादा उसी पिक्चर को देखती है। लगता है ये लोग ओरोचिमारू के साथ काम करते थे, पर डैड इनके साथ क्यों है? कैप्टन यामाटो, ठीक है, बाद में मिलते हैं। सास्के, हमें ओरोचिमारू के पास लेकर चलो। और ये सभी लोग ओरोचिमारू की जगह पर जाने लगते हैं। और तभी जुगो और सुगेत्सु इनके सामने आ जाते हैं, जैसा कि हमने नारुतो शिपुडेन एनिमे सीरीज में देखा था। ये तो वही है जो उस फोटो में थे। अरे वो सास्के घूमने निकला है क्या? और ये बच्चे को क्यों लेके आया है अपने साथ? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे ओरोचिमारू से इसी वक्त मिलना है। और तभी ओरोचिमारू भी यहाँ पर आ जाता है। सारदा उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे सास्के, कैसे हो? अरे भाई साहब, ओरोचिमारू तुझे क्या हो गया भाई? तुम तो पहले से भी ज्यादा जवान लग रहे हो। हाँ, तुम तो मुझे जानते ही हो। यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारा एक आदमी ने मेरी बेटी पर हमला किया ओरोचिमारू, और मेरी वाइफ साकुरा को किडनैप कर लिया है। तुम्हारा क्या इरादा है? अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग तो मुझ पर नजर रखे हुए हो ना। अच्छा, तो ये शिन उचिहा कौन है? अच्छा, चलो दूसरे रूम में चलते हैं। और लैब के अंदर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू उन सभी क्लोन्स को बना रहा होता है। शिन उचिहा के। मैंने बहुत अरसे से इस नाम को नहीं सुना है सास्के। शिन सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। वो मेरा ही एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है। डांजो की राइट आर्म शिन से आई थी। वो मेरा ही एक सब्जेक्ट है क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या क्लोनिंग? अगर सरल शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसा शैडो क्लोन है जो कि कभी नहीं मर सकता। हाँ, लेकिन वो खुद को उचिहा क्यों कहता है? हाँ, क्योंकि उसके पास एक शारिंगान है, इसलिए खुद को उचिहा कहता है। अब मुझे ये बताओ कि वो मिलेगा कहाँ पर? ओरोचिमारू इन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सारदा सुगेत्सु से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये लड़की कौन है? अरे ये तो कारिन है, ये यहाँ पर नहीं है, दूसरे हाइड आउट में है। क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो? सारदा सुगेत्सु को सब कुछ बताती है। क्या ये सास्के कितना हरामी निकला? हाँ, कारिन तुम्हारी माँ हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है इस बात की भी। क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं? जेनेटिक टेस्ट से इसका पता चल जाएगा। सुगेत्सु सारदा का डीएनए सैंपल लेता है और उसे कारिन के डीएनए से मैच करने की कोशिश करता है, और ये मैच कर जाता है। कारिन ही तुम्हारी असली मॉम है। और नारुतो बाहर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा होता है। सारदा रोने लगती है। ओ भाई! और सुगेत्सु यहाँ से भाग जाता है। लगता है मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम एक नंबर के गधे हो। सास्के की गलती है इसमें, ठीक है ना? मेरी नहीं है, मैं जा रहा भाई। नारुतो सारदा के पास आता है। सारदा, हमें जाना होगा तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए। झूठे, आपने मुझसे झूठ कहा लॉर्ड सेवन। साकुरा मेरी असली मॉम नहीं है। आप सभी लोग मुझसे झूठ बोलते रहे। सारदा की शारिंगान एक्टिव हो जाती है। सारदा गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। आप सभी ने मुझसे झूठ कहा। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते हो कागे। सारदा, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी माँ के साथ खून का रिश्ता नहीं है, पर साकुरा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और सारदा को अपना बचपन याद आने लगता है। वो जब छोटी थी तो साकुरा उसकी देखभाल किया करती थी और उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। सारदा, मेरी बात सुनो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी असली माँ है या नकली, पहले हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। और बाहर सभी लोग नारुतो और सारदा का वेट कर रहे होते हैं। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? साले सास्के, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। किसके बारे में है ये? बाद में बताऊंगा तुम्हें, अभी हमें साकुरा को बचाना होगा। सुगेत्सु की फट जाती है और यहाँ से भाग जाता है। लगता है मैं साकुरा को अब सेंस कर सकता हूँ। मैं तुम सभी को वहाँ पर लेकर जाता हूँ। सास्के सुसानो का यूज करता है और इस तरफ शिन साकुरा को बताता है कि सास्के को मारेगा और उसकी शारिंगान ले लेगा अकात्सुकी को रिवाइव करने के लिए। वो उचिहा के नाम को डिजर्व नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूँ। और ये सभी लोग साकुरा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, इस सीरीज में नारुतो जैसी वाइब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, पर गाइज ये है ही इतना बोरिंग, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो गाइज, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक नारुतो शिपुडेन और क्लासिक एनिमे सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।